आध्यात्मिक सम्राट, रूहानी शहंशाह, त्रिलोकीनाथ महाप्रभु श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज परम श्रद्धेय अंबाला निवासी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन बंदन है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में विराजमान त्याग और तपस्या के प्रतीक संत महापुरुषों के चरणों में नमन। दूर दराज से आई श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्यारी साथ संगत माताएं बहने सभी को सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़ी सुमंगल बेला कि ऐसे आप दिव्य स्थान पर बैठ करके संतों के सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान के पावन दर्शन दीदार कर रहे हैं और महापुरुषों के द्वारा वचन प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई सौभाग्य और नहीं हो सकता। संत महापुरुष कहते हैं, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, सहजो संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत धारा, सुत माने पुत्र को कहते हैं, धारा माने स्त्री को, और सुत धारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी जिनके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं कि किस प्रकार से वो हमारे पास ही रहे, हमारे पास ढेर सारी माया रहे। लेकिन महापुरुष कहते हैं, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, सहजो संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सहजो बाई जी कहती हैं, उनका अपना अनुभव बोलता है कि हरि की कथा, संतों का आना जाना, उनका दर्शन दीदार, ये सबके यहां नहीं होता है, किसी भक्त वत्सल के यहां होता है। जो सद्गुरु भगवान से प्रेम करता है, ईश्वर सत्ता से प्रेम करता है, उनके यहां ये घड़ियां प्राप्त होती हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप मध्य रात्रि में बैठ करके आप गुरुदेव भगवान के दर्शन कर रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं। कहते हैं, संतों का संग जिसने किया उसका ही जीवन धन धन कृत कृत हो गया। संतों का संग जो है ना, बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलता है। जब उनकी कृपा होती है ना, तभी संतों का संग मिल पाता है। संतों का जो जीवन है वो पुरुषार्थ और परमार्थ के लिए होता है। इसीलिए भगवान संतों से अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए हमारी जो बात होती है, चाहे दुख की हो, सुख की हो, किसी भी प्रकार की कोई हमारे दिल में बात होती है तो हम संतों के आगे पेश कर देते हैं। हम अपने गुरुदेव के आगे हर हाल सुना देते हैं, क्योंकि हमें यह पता होता है, ज्ञात होता है कि हमारी अर्जी अगर लगेगी तो संतों के द्वारा लगेगी, डायरेक्ट नहीं लग सकती। डायरेक्ट कोई नहीं पहुंचा। आप कहीं भी जाएंगे तो पहले चपरासी से मिलना पड़ेगा। तो हम भी डाकिये की भांति संत महापुरुष, ये ड्यूटी मिली है हमें भगवान के गुरु महाराज की कि जाओ मेरे नाम का डंका बजा दो पूरी दुनिया में। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, अरे ले लो कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। संत महापुरुषों की क्या जरूरत पड़ी? वो अपने आप में फकीर होते हैं, वो अपने आप में आनंद की अनुभूति करते हैं, आनंद में उनका जीवन होता है। उन्हें कोई जरूरत नहीं किसी के घर जाने की, कहीं और जाने की। वो जहां बैठेंगे वहीं जन्नत पैदा कर देंगे, वहीं स्वर्ग बना देंगे। आप देखिए यहां स्वर्ग बनाए ना, जहां जहां संत बस जाते हैं, जहां जहां उनका पदार्पण हो जाता है, वो जगह, वो भूमि पवित्र हो जाती है। ऐसे संत की कृपा होती है। कहते संत बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग तपन बुझा दें दास की और दे दें अपना रंग। हम कितने भी मुश्किल में हो, कितनी भी पीड़ा में हो, कितना हमारे अंदर दर्द हो, लेकिन जब संत की शरण में चले जाते हैं ना, वो सब दुख दर्द दूर चला जाता है। प्रेम की लहर जाग जाती है, भावना का खेल उत्पन्न हो जाता है जब संत से मिलते हैं, क्योंकि उनके वचनों में वो ताकत होती है। जब जब हम उनका कनेक्टिविटी होती है, हमारी कनेक्शन जुड़ता है, हमारे दुखों का अंत हो जाता है। जीवन में संत आया तो समझो दुखों का अंत हो गया। और अंत नहीं होता है, जब संत मिल जाते हैं ना, तो वो एक ही शक्ति पैदा कर देते, शक्तिपात कर देते हैं
कि वो दुख तो आएगा पर आप पर हावी नहीं होगा, आपको सताएगा नहीं, उसकी दाल ही नहीं गलेगी, क्योंकि आप शक्तिपात हो चुके हैं। आपके पास संतों ने वही दिया जो उनके पास था, कोई दूसरा नहीं देते। जिस नाम को वो जपते हैं, जिस नाम का चिंतन वो स्वयं करते हैं, वही चिंतन आपको बता देते हैं। क्योंकि संत एक ऐसी विभूति है, उसके अंदर ऐसे दया होता है कि हम सुधरे, युग सुधरे। वो कहते भी हम अगर अपने अच्छी लाइन पे चल रहे हैं तो क्यों ना युग में रहने वाले उन भक्तों को भी वो बात बताई जाए, उसका ज्ञान कराया जाए कि कहां जा रहे हो आप। हम बासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होते है देही मिलावा नहीं। हमें जब जब दुख होता है, हमारी वृत्ति जब संसार के विषय विकारों में लगी रहती है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, पूरा आज तक किसी से हुआ ही नहीं, किसी से पूरा नहीं हुआ। हमारे आगे से ही दादा चले गए, परदादा चले गए और चले गए, हम भी लाइन में लगे हुए हैं, पर पूरा किसी ने नहीं कर पाया। क्योंकि ये संसार ये पूरा नहीं है, ये संसार आसार है, इसमें सार नहीं मिलने वाला। सार तो संत महापुरुषों के पास होता है। सार वस्तु मोहि दीनी गुरु नेहा लगाए के, कब? जब हमने उनसे प्रेम किया, हमने उनकी सेवा की, हमने चाकरी की, गुरु घर में हमारा निरंतर आना जाना रहा, तब हमारे गुरु जी दयाल हो गए और गुरु जी ने हम पर कृपा कर दी, नाम रूपी कृपा कर दी। जिस बात से हम अनभिज्ञ थे, अंधकार में थे, उन्होंने जरा से प्रेम के खातिर, हमने जरा सी सेवा की, उन्होंने हमें निहाल कर दिया पूरे जीवन के लिए। जब तक आप जियो आनंद में रहो, जहां पर भी रहोगे आनंद में। भगत जहां भी बैठ जाता है वहां उसका आनंद उसके साथ होता है। इसीलिए संतों की और भक्तों की ताकत होती है कि जहां जहां वो बैठ जाते हैं वहीं आनंद पैदा कर देते हैं। आप देखिए गंगा कहां से चली कहां तक चली जाती है, लेकिन जहां जहां संत बस गए वहीं गंगा पूजी जाती है ना, वहीं स्नान करते हैं। चलो जी हरिद्वार, अरे वो वहां से निकली और होते होते गई है, वहां क्यों नहीं नहाते? लेकिन जहां संत बस जाते हैं वहीं स्नान करते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज और संत जन कहते हैं, 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अण्ड ब्रह्मांड। गुरुदेव के चरणों में 68 तीर्थों का वरदान बताया है, और इसीलिए हमारे नगली निवासी भगवान जी ने 68 तीर्थों को नगली दरबार में उत्पन्न कर दिया। आज जिस हम अमृत स्तोत्र में नहाते हैं, वहां हमारे श्री गुरु महाराज जी ने वरदान दिया है कि यहां 68 तीर्थों का जल आएगा। आप किसी तीर्थ पे जाएंगे तो एक तीर्थ का स्नान होगा आपका, लेकिन वहां स्नान करते ही 68 तीर्थों का आपको स्नान हो जाता है। ऐसी गुरु की कृपा है, ऐसा गुरु की रहमत होती है कि सरलता से ही अपने भक्त का एकदम से दुख कम कर देते हैं। तो प्यारे भक्तों, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे रहबर मिले, ऐसे फकीर मिले हुए हैं जो आपको तन से, मन से, धन से किस प्रकार से आप पवित्र पावन हो जाएं, आपके तन को भी शुद्ध कर देते हैं, आपके मन को भी शुद्ध कर देते हैं, और आपके कमाया हुआ धन को भी शुद्ध कर देते हैं। हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानीय श्री स्वामी सर्वज्ञानंद जी महाराज, ऐसा उनका प्रेम, सरलता भी, ज्ञानी भी, और आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, किस प्रकार से वो आप सबको प्रेम दे करके और आपकी ऐसी सुंदर सिंचाई करते हैं, आप हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये हमारे गुरुदेव की कृपा होती है। तो हमारा बस भाव होना चाहिए कि हम जो हमें हमारे गुरुदेव बताते हैं, अपने वचन फरमाते हैं, उनको अगर हम मानते चलेंगे तो हमारा जीवन धीरे 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 उसी पड़ाव पे चला जाएगा जिस पड़ाव के लिए हम भगवान से ये मानुष का चोला लेके आए हैं। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। वो हमारी जो वचन फरमाए, हमने वचन दिया जिस भगवान को कि हम कुछ नहीं करेंगे, दिन रात भजन करेंगे, तो वो जब कर पाते हैं जब हमारा संतों से, हमारे गुरु जी से किलक मिट्टी बनी रहती है। अन्यथा नाम तो बहुत लोग ले लेते हैं, देखा देखी भी लेते हैं, अरे नहीं उसने जब से नाम लिया है ना उसकी तो 4 मंजिल कोठी तैयार हो गई, भाई 80 भी लेना है, हमें मुझे भी ले चलो जी
श्री स्वामी जी के पास, मुझे भी नाम दिलाओ। भाई थोड़ी तो कोठी बहुत बढ़िया बन गई, साड़ी नहीं बनी। लेकिन प्यारे भक्तों, नाम इस चक्कर में नहीं लिया जाता है, ये कोई चक्कर नहीं। आप सोचते हो क्या कि कोठी बन जाए, गाड़ी घोड़ा आ जाए, वैभव मिल जाए, यही कृपा होती? ये कृपा नहीं है। ये तो आपकी परीक्षा लेते हैं, देख तो इसको कोठी दे के देखते हैं, इसको गाड़ी दे के देखते हैं, इसका मन कैसा होता है, भ्रमित होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कोठी में रह करके वो वैरागी हैं, कोठी में रह करके लोग वैरागी हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जरा सा मिल गया बस वो सब कुछ भूल जाते हैं कि हम तो हमें हैं। तो प्यारे भक्तों, ये हमारे गुरु की कृपा होती है कि हम बड़े बड़े महलों में रहने के बावजूद भी हमारा प्रेम कभी भी गुरु महाराज से कम नहीं होता, क्योंकि हमें वो हमें रहने के लिए मिली है, ले जाने के लिए नहीं मिली है। आप बसो पर फंसो मत, फंस जाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन गुरु महाराज कहते नहीं, आप बसो, एंजॉय करो, आप इसको यूज करो, पर कभी दिमाग में ये मत लाना कि हम इसको लेके जाएंगे। जब दिमाग में ये रहेगा हम इसको लेके जाएंगे, ये हमारा है, ये हमारा है, बस फिर हम भजन नहीं कर पाएंगे प्यारे। जब ये भजन में बैठेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार कैसे ले जाएंगे इसको, इतना बड़ा बन गया है, क्या करेंगे, सामान बहुत ज्यादा हो गया, फिर यही सब चलता रहेगा, फिर भजन नहीं हुआ। राजा सिकंदर, यही इसके दिमाग में ये तो था, राजा सिकंदर के दिमाग में यही था कि जहां से सूर्य उदय होता है, जहां तक अस्त होता है, वो कहता है इतना राजपाट है भी, इसको कैसे ले जाएंगे हम, कैसे ले जाया जाए। दिमाग इसी में खराब था, मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु नहीं हो रही। लेकिन फिर गुरुदेव आए, गुरुदेव ने उपाय बढ़ाया, युक्ति लगाई, और युक्ति लगाने के बाद उस सिकंदर का दिमाग लौट करके आया, संसार से हटा। और संसार से हटते ही जो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, उसको ताकत आई। जैसे दिमाग हटा संसार से, वैभव से, उसके अंदर ताकत आई और बोला, गुरुजी बस मेरी एक प्रार्थना है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मेरा जनाजा निकले, तो बस इतनी कृपा कर देना कि मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले देखें इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी अगर दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। और जब जनाजा निकला तो उसके दोनों हाथ बाहर कर दिए कि देख लो भैया, हमें तुम राजा कहते थे, कुछ नहीं रहा, सब खाली हाथ जा रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, बस हम इसमें बसें और इसको यूज करें, कभी ना सोचें कि यह हमारा है। ये तो कुदरत का है, कुदरत ने दिया है, और जिस प्रकार से दिया उसी प्रकार से वो ले लेता है। तो हमें तो हमारा नाम, जिस नाम के सहारे हम दुनिया में आए हैं, वही उसी के सहारे हमारा जाना हो पाएगा। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे स्वामी जी मध्य उपस्थित हो चुके हैं, स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो आइए, अधिक न कहते हुए मैं एक दो कड़ी बोलूंगा बस, क्योंकि आज मेरा बस ये तो मैं गुरु महाराज की कृपा है, स्वामी जी की आशीर्वाद है जो मुझे बुला लिया। मैं धन्य हूं, अपने आप को धन्यवाद मानता हूं कि स्वामी जी का हाथ, कृपा वाला हाथ जो हमारे सर पे रहता है, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल, कुछ भी नहीं हो सकता है अपनी मर्जी से। जो कुछ होता है सब उसी की ओर इच्छा होता है। तो भाई एक भजन आप सुनेंगे, बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। माइक एक दे दो ममता को, गाले के साथ। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आकर निगाह नंगली वाले, हम प्रार्थना करेंगे अपने भगवान से, देख उठा कर निगाह नंगली वाले, देख उठा कर निगाह नंगली, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं। देख उठा कर निगाह नंगली वाले, ओ देख उठा कर निगाह नंगली वाले, तेरे चरणों में आए हुए हैं,
तेरे चरणों में आए हुए जिनके कदमों में जन्नत है सारी, ओ जिनके कदमों में जन्नत है सारी, जिनके कदमों में जन्नत है सारी, ओ जिनके कदमों में जन्नत है सारी, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं। ओ देख उठा कर निगाह नंगली वाले, देख उठा कर निगाह नंगली वाले, देख उठा कर निगाह नंगली वाले, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं। हेलो, जय हो। हेलो हेलो आ गया। अपना कोई नहीं गम के मारे हैं हम, अपना कोई नहीं गम के मारे हैं हम, अपना कोई नहीं गम के मारे हैं हम, अपना कोई नहीं गम के मारे हैं हम। गुरुवर कर दो दया बेसहारे हैं हम, सतगुरु कर दो दया बेसहारे हैं हम, अरे हैं हम, वो सतगुरु कर दो दया बेसहारे हैं हम। तेरी रहमत के सदके मेरे दाता, वो तेरी रहमत के सदके में जाता, दर पे दामन फैलाए हुए हैं, आमन फैलाए हुए हैं। देखो ता करे निगाह नंगली वाले, ओ देखो वो तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में वो तेरे चरणों में आए हुए हैं। देखो के निगाह नंगली वाले, देखो के निगाह नंगली वाले, तेरे चरणों में आए हुए हैं, वो तेरे चरणों में आए हुए हैं। चैन हमको जहां में मिले ना कहीं, चैन हमको जहां में मिले ना कहीं, चैन हमको जहां में मिले ना कहीं, चैन हमको जहां में मिले ना कहीं। फूल जीवन का कोई खिला ही नहीं, फूल जीवन का कोई, खिला ही नहीं, हाँ फूल जीवन का कोई खिला ही नहीं, जीवन का कोई खिला ही नहीं। माफ कर दो खताएं हमारी, ओ माफ कर दो खताएं हमारी, ओ माफ कर दो खताएं हमारी, ओ माफ कर दो खताएं हमारी। रंजो गम के सताए हुए हैं, ओ रंजो गम के सताए हुए हैं, जिनके कदमों में जन्नत है सारी, ओ जिनके कदमों में जन्नत है सारी, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं। तेरी रहमत
के चर्चे जमाने में है, तेरी रहमत के चर्चे जमाने में है, तेरी रहमत के चर्चे जमाने में है, तेरी रहमत के चर्चे जमाने में है। खाली दर से गया ना कोई आपके, खाली दर से गया ना, कोई आपसे, वो खाली दर से गया ना कोई आपके, खाली दर से गया ना कोई आपके। सजदे में है जिंदगी ये सारी, ओ सजदे में है जिंदगी ये सारी, दर पे सर को झुकाए हुए हैं, हो दर पे सर को झुकाए हुए हैं, जिनके कदमों में जन्नत है सारी, ओ जिनके कदमों में जन्नत है सारी, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं, उन्हें दिल में बसाए हुए हैं। देख उठा कर मेरे सतगुरु प्यारे, हो देख उठा कर मेरे नंगीली बारे, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज, बोलो मेरे संत समाज की, भक्त और भगवान की।